नमस्कार कुंभ राशि वालों। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि शायद उसकी आवाज अब कोई नहीं सुन रहा, मानो संघर्ष की धूल ने किस्मत को ढक दिया हो और हर दरवाजा जैसे बंद हो गया हो। लेकिन ज्योतिष कहता है कि जब इंसान की आवाज दुनिया नहीं सुनती, तब समय सुनता है, और जब समय सुन लेता है तो फिर परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं। मित्रों, दुनिया का एक पुराना नियम है, जब भाग्य पलटता है तो वह बड़े महलों से नहीं बल्कि चींटी के घर से भी भगवान का आगमन करा देता है। और इतिहास गवाह है, जब सुदामा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े थे तो एक पल में गरीबी का इतिहास बदल गया था। ठीक वैसा ही एक संकेत अब समय के आकाश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि समय का चक्र घूम चुका है और अब वह द्वार खुलने जा रहा है जहां चींटी के घर भी भगवान विराजते हैं। मित्रों, कुंभ राशि वालों के जीवन में अब वह समय प्रवेश कर रहा है जहां भाग्य धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरह बदलता है। आने वाले 64 दिन, जी हाँ, ये साधारण 64 दिन नहीं होंगे। ये वह समय होगा जब परिस्थितियां एक एक करके करवट लेंगी और जीवन में अचानक ऐसे अवसर आएंगे जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इन दिनों में एक ऐसा ग्रह सक्रिय हो रहा है जिसे ज्योतिष में राजाओं का ग्रह कहा गया है। वह ग्रह है शुक्र। शुक्र, जिसे धन का स्वामी कहा जाता है। शुक्र, जो सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। जरा सोचिए, जीवन में रुपया, पैसा, दौलत, गाड़ी, मकान, दुकान, सजावट, आकर्षण, प्रेम, खुशबू और जीवन की चमक, ये सब चीजें किससे आती हैं? ज्योतिष एक ही उत्तर देता है, शुक्र से। क्योंकि शुक्र को साक्षात लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना गया है। और अब यही शुक्र आने वाले 64 दिनों में 2 शक्तिशाली राजयोग बनाने जा रहा है, जिसका प्रभाव सीधे कुंभ राशि के जीवन पर पड़ने वाला है। लेकिन मित्रों, कुंभ राशि के लोगों का दर्द भी छोटा नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में जिसने भी शनि की 7.5 को महसूस किया है, वही समझ सकता है कि यह समय कितना कठिन होता है। कई लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोगों के व्यापार में भारी नुकसान हुआ, किसी के ऊपर कर्ज बढ़ गया, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और किसी की इज्जत तक समाज में कम हो गई। सच कहें तो पिछले 5 साल कुंभ राशि वालों के लिए किसी लंबी परीक्षा से कम नहीं थे। ऐसा समय जहां मेहनत बहुत थी लेकिन परिणाम बहुत कम, जहां उम्मीदें थीं लेकिन रास्ते बार बार बंद हो जाते थे, और कई बार तो ऐसा लगा होगा कि शायद किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है। लेकिन मित्रों, समय का नियम है, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। ज्योतिष कहता है कि जब संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तभी भाग्य का नया अध्याय शुरू होता है। और अब वही नया अध्याय कुंभ राशि वालों के जीवन में खुलने जा रहा है, क्योंकि अब वह तीसरी शक्ति सक्रिय हो रही है, जिसे लोग महाकाल की शक्ति कहते हैं। वह शक्ति जो गरीब की पुकार सुनती है, वह शक्ति जो टूटे हुए इंसान को भी फिर से खड़ा कर देती है, और वह शक्ति जो अचानक जीवन की दिशा बदल देती है। तो आइए प्रिय कुंभ राशि वालों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की। क्या बदलाव आपकी जिंदगी में देखने को मिलने वाले हैं? लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय शनि महाराज। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कुंभ राशि वालों, अब शनि की 7.5 का प्रभाव धीरे धीरे उतर रहा है। पहले जो जीवन में फ्लक्चुएशन था, जहां कभी ऊपर कभी नीचे, अब वही फ्लक्चुएशन धीरे धीरे स्थिरता में बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अब आपका जीवन ग्राफ नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यही वह समय होगा जब अचानक रुकी हुई नौकरी के अवसर खुलेंगे, व्यापार में नया पैसा आएगा, पुराने कर्ज चुकाने के रास्ते बनेंगे और समाज में आपका खोया हुआ रुतबा भी धीरे धीरे वापस लौटेगा। क्योंकि मित्रों, कभी कभी भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। और जब सुदामा के घर कृष्ण आते हैं तो कुटिया भी महल बन जाती है। इसलिए कुंभ राशि वालों, इन आने वाले 64 दिनों को साधारण समय समझने की भूल मत कीजिए।
क्योंकि ज्योतिष के संकेत कह रहे हैं कि यह समय आपके जीवन में गरीबी से समृद्धि, संघर्ष से सफलता और निराशा से नई उम्मीद की शुरुआत करा सकता है। और आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि इन 64 दिनों में बनने वाले 2 राजयोग कुंभ राशि के जीवन को आखिर किस तरह बदलने वाले हैं और कौन सी 3 बड़ी घटनाएं आपकी किस्मत को पूरी तरह पलट सकती है। अब जरा उस समय को समझिए जहां से असली कहानी शुरू होती है। मार्च 2026 यही वह क्षण होगा जब आकाश में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो कुंभ राशि वालों के जीवन का रुख बदल सकता है, क्योंकि इसी दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और मित्रों, ये कोई साधारण गोचर नहीं है, यह वह गोचर है जो सीधे आपके लग्न भाव को प्रभावित करेगा। अब ध्यान से समझिए, इस समय राहु पहले से ही आपके लग्न में बैठे हुए हैं और केतु 7वें भाव में विराजमान है। ज्योतिष की दृष्टि से जब राहु लग्न में बैठता है तो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी पहचान और उसके भाग्य के रास्तों को प्रभावित करता है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वह इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अब शुक्र और राहु की युति बनने जा रही है और यही युति कुंभ राशि वालों के लिए एक असाधारण मोड़ बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये युति इतनी खास क्यों है? तो इसका कारण है राहु की प्रकृति। ज्योतिष में राहु को बताया गया है विदेश का कारक, अचानक अवसरों का कारक, नई योजनाओं का कारक और सबसे बढ़कर अकल्पनीय उन्नति का कारक। लेकिन अब तक कई कुंभ राशि वालों को यह महसूस हुआ होगा कि राहु होने के बावजूद जीवन में वह बड़ा ब्रेक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि राहु की शक्ति को कभी कभी एक ट्रिगर की जरूरत होती है, और इस बार वह ट्रिगर बनने जा रहा है शुक्र। जब शुक्र राहु के साथ मिलते हैं तो कई बार राहु की वह शक्ति जागृत हो जाती है जो अचानक जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके रुतबे को बदलने की शुरुआत करेंगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या इंटरनेट के माध्यम से कमाई करते हैं। उनके लिए यह समय कई नए रास्ते खोल सकता है। लेकिन केवल ऑनलाइन ही नहीं, जो लोग ऑफलाइन व्यापार करते हैं, पुराने व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं या किसी भी तरह के व्यवसाय में जुड़े हैं, उनके चेहरे पर भी अब मुस्कान लौट सकती है, क्योंकि शुक्र और राहु की यह युति एक ऐसा अचानक अवसर दे सकती है जो लंबे समय से रुके हुए काम को आगे बढ़ा दे। और एक और महत्वपूर्ण बात, राहु अभी शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में चल रहे हैं और यह स्थिति 2 अगस्त 2026 तक बनी रहने वाली है। इसका मतलब राहु की यह ऊर्जा अभी लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करती रहेगी। अब जब राहु लग्न में बैठते हैं तो उनकी दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर भी पड़ती है। और सप्तम भाव क्या है? साझेदारी का भाव, व्यापारिक समझौतों का भाव और विवाह का भाव। इसलिए जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं या किसी के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी अब अच्छे अवसर बन सकते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश से व्यापार जोड़ना चाहते हैं या विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय कई रास्ते खोल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बार बार इंटरव्यू देता है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से चीजें बनते बनते रह जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो संभव है कि 17 मार्च 2026 के बाद उसी जगह से एक नई शुरुआत हो, सरकारी नौकरी के प्रयास हों, मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू हों। अब तक जो रास्ते बंद लग रहे थे उनमें भी हलचल शुरू हो सकती है। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन 64 दिनों में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है और वह होगा 2 मार्च 2026। इस दिन शुक्र फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन और भी ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है, क्योंकि इस बार आकाश में बनने जा रही है शुक्र और शनि की युति। अब ध्यान से समझिए, शनि इस समय आपके 2रे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव क्या है? धन, कुटुंब, वाणी और आर्थिक स्थिरता का भाव।
और 18 मार्च के बाद शुक्र इस भाव में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ एक विशेष प्रकार का योग बनेगा जिसे कई ज्योतिषी नीचभंग राजयोग जैसी स्थिति भी मानते हैं, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। इसका अर्थ है जब शुक्र धन भाव में प्रवेश करेंगे तो धन, कुटुंब और वाणी से जुड़े क्षेत्रों में अचानक सुधार देखने को मिल सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं, बोलकर कमाने वाले काम करते हैं, सेल्स, कम्युनिकेशन या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभ दे सकता है। और परिवार में जो भी तनाव या दूरी रही है वह भी धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन मित्रों, ज्योतिष हमेशा केवल शुभ संकेत ही नहीं देता, वह सावधानियां भी बताता है। क्योंकि जब शुक्र और राहु की युति बनती है तो यह कई बार रिश्तों की परीक्षा भी लेती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी छिपे हुए प्रेम संबंध में है या शादी के बाद किसी और रिश्ते में उलझा हुआ है तो इस समय ऐसी बातें सामने भी आ सकती हैं। यही कारण है कि ज्योतिष इस समय में संयम और सावधानी की सलाह देता है। क्योंकि रुपया, पैसा, काम धंधा, नौकरी, व्यापार, इन सब में तरक्की के योग तो बनेंगे, लेकिन अगर इंसान भावनाओं में गलती कर दे तो इज्जत और प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। इसलिए रिश्तों में सच्चाई और मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। बाकी काम धंधे के लिहाज से देखें तो यह समय कई क्षेत्रों के लिए बेहद अच्छा हो सकता है, जैसे लोहे का काम, कोयले का व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, खाने पीने का व्यवसाय, कैटरिंग, वेडिंग सीजन से जुड़े काम। इन सब क्षेत्रों में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की के योग बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छे संकेत हैं। अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं या सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं तो इन 64 दिनों में ऐसे अवसर बन सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा दे दें। स्वास्थ्य के मामले में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। जो लोग लंबे समय से टेंशन, डिप्रेशन और मानसिक दबाव से गुजर रहे थे उनके लिए भी अब राहत का समय शुरू हो सकता है। लेकिन एक और सावधानी, जो लोग शेयर मार्केट या सेंसेक्स से जुड़े हैं उन्हें इस समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु और शुक्र की ऊर्जा कई बार अचानक उतार चढ़ाव भी ला सकती है। इसलिए बिना पूरी जानकारी या बिना कुंडली का विश्लेषण कराए बड़े निवेश से थोड़ा बचना बेहतर होगा। बाकी मित्रों, अगर इन 64 दिनों में आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, संयम रखते हैं और अवसरों को पहचानते हैं तो यह वही समय हो सकता है जब जीवन की पुरानी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और शायद यही वह समय हो जब कुंभ राशि वालों के जीवन में संघर्ष का अध्याय बंद होकर समृद्धि की नई कहानी शुरू हो। मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का विज्ञान नहीं है, यह दिशा दिखाने का विज्ञान है। इसलिए अगर आप सच में इन 64 दिनों का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो केवल भाग्य के भरोसे मत बैठिए। थोड़ा सा अपनी कुंडली पर भी काम कीजिए, अपने ग्रहों को भी मजबूत कीजिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें अवसर बहुत है, लेकिन साथ ही फ्लक्चुएशन भी रहेगा। और ऐसे समय में अनुभव और सही मार्गदर्शन दोनों बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए जो लोग बड़े फैसले लेने वाले हैं, जैसे नई प्रॉपर्टी खरीदना, नई गाड़ी लेना, नया घर लेना, उनके लिए यह समय अनुकूल माना जा सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉस्मेटिक से जुड़े काम करते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन, डिजाइनिंग, या फिर जो लोग आर्ट के क्षेत्र में हैं, जैसे डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स। उनके लिए यह समय नई पहचान और नई तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन मित्रों, एक बार फिर मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, खास तौर पर उन लोगों को जो उतार चढ़ाव वाले निवेश करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में बिना समझ पैसा लगाना, सट्टा, जुआ, लॉटरी। इन सब चीजों से इस समय थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होगा।
क्योंकि शुक्र और राहु की ऊर्जा कई बार इंसान को जल्दी अमीर बनने के भ्रम में भी डाल देती है, और यही भ्रम कई लोगों के लिए नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए अगर निवेश करना ही है तो सोच समझकर और सही सलाह लेकर ही करें। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि शुक्र और राहु की युति सीधे केतु को सप्तम दृष्टि से देखेगी, और सप्तम भाव विवाह और रिश्तों का भाव होता है। इसलिए जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, सगाई, रोका, मंगनी, इन सब के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है। लेकिन एक जरूरी बात, शादी हमेशा कुंडली मिलाकर ही करें, क्योंकि कभी कभी ग्रहों की छोटी सी अनदेखी आगे चलकर बड़े मतभेद पैदा कर सकती है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उन्हें भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र और राहु की ऊर्जा कई बार रिश्तों में भ्रम और गलतफहमियां भी पैदा कर देती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में आंख बंद करके विश्वास करने से पहले थोड़ा देखना, समझना और परखना जरूरी है। अपनी गुडविल को बचाकर रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इन छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो सच मानिए, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। पार्टनरशिप करनी हो तो भी सोच समझकर करें, चाहे वह लाइफ पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप। बाकी अगर नौकरी, व्यापार, काम धंधा, स्वास्थ्य या पैतृक संपत्ति की बात करें तो इन सभी मामलों में अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। नई गाड़ी लेने के योग, नया घर लेने के योग और परिवार में पुरानी परेशानियों के खत्म होने के योग भी बन सकते हैं। मित्रों, जब शनि, राहु और केतु की कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाती है तो वही व्यक्ति झोपड़ी से महल तक का सफर तय कर लेता है। और अगर इनकी कृपा साथ न दे तो इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसता रह जाता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली का बूस्ट और आपकी राशि का बूस्ट इस समय सही तरीके से सक्रिय हो गया तो संभव है कि यह 64 दिन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ले आए जहां रंग से राजा बनने की कहानी भी लिखी जा सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह केवल अवसर देते हैं, सफलता कर्म से मिलती है। क्योंकि ग्रह कभी भी उन लोगों का साथ नहीं देते जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वे हमेशा उनका साथ देते हैं जो दिन और रात अपने कर्म को सक्रिय रखते हैं। इसलिए अगर इन 64 दिनों में आपने थोड़ा सा और फोकस बढ़ा दिया, थोड़ी सी और मेहनत जोड़ दी, तो संभव है कि आपके पुराने सपने जो वर्षों से अधूरे पड़े हैं वो अब एक एक करके पूरे होने लगे। इसीलिए मित्रों, मार्च और अप्रैल तक समय सच में बहुत खास हो सकता है। समय का यह चरण कुंभ राशि वालों के लिए कई मायनों में सुंदर और शुभ संकेत लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार 2026 के ये 64 दिन आपके जीवन में नई खुशियों का अध्याय लिख सकते हैं। बस सावधानियां याद रखिए, कर्म को सक्रिय रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। ऊपर वाला आपकी रक्षा करे, भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ईश्वर आपको सदा खुश रखे।